राम राम जी, जय श्री श्याम, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आप सभी का अपने ही मोना मनोज ब्लॉग चैनल में स्वागत है। और टाइम हो गया 5:30। तो आज तो सुबह सुबह 5:30 पे नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गई। मैं उठी थी 4:15 बजे और अब जाने के लिए तैयार है। जाएंगे कहाँ पे? गांव में जाएंगे। और गांव में कहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ घूम के आएंगे, ये आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग से पता चलेगा। तो और यहाँ की मैंने शेरवाली मैया की पूजा पाठ कर ली है। तो अब चलते हैं, तैयार हैं एकदम रेडी सारे। और गाड़ी भी आने वाली है, गाड़ी वाले का फोन आ लिया। तो अब चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और चलते चलते जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और आज का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, तो ब्लॉग को स्किप बिल्कुल मत करना। तो अब हम पहुंच चुके थे दैमी वाली माता पे, जो भैरोड के पास है। मसाणी माता दैमी गांव में है। तो जैसे गांव के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, जैसे दैमी वाली माता बोलने लग जाते हैं, वैसे मसाणी माता है। तो यहाँ पे नवरात्रों में जात लगती है और मेला भी लगता है। आज इतनी भीड़ नहीं थी, आज था नवरात्रों का 5वां दिन। तो हम 5 को आ गए थे। 7 है, 8 है, 9वीं, इन 3 दिनों में माता पे बहुत भयंकर भीड़ होती है। पर आज इतनी हमें भीड़ नहीं मिली थी। तो यहाँ पे आने के बाद में हमने प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेके अब चलते हैं माता पे। देखो सारी लाइनें एकदम खाली हैं। और यहाँ पे मैंने आवाज़ को कर दिया था म्यूट, क्योंकि यहाँ पे माता के सॉन्ग चले हुए थे, भजन चले हुए थे, तो उससे कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने सारी आवाज़ बंद कर दी। और अब मैं आपको जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत मेरे को पता है वैसा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी आप लोग भी साथ में माता के दर्शन कीजिए। और किस किस ने ये माता देख रखी है, कौन कौन आता है इस माता पे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आई थी इस माता पे सही 9-10 साल बाद में आई थी। मेरे गांव से लगती है इस माता पे जात। तो मेरा बड़ा वाला भतीजा हुआ था, उसकी जात जडोला उतरवाने आए थे। उसके बाद में नहीं आई हूँ, तो मेरे को भी मौका मिला। तो हम दोनों बहनें आए थे यहाँ पे माता पे जात देने के लिए। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे गांव में। तो गांव का व्लॉग दूसरा होगा, वो सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। माता पे हमने दो खाई और माता पे घूमने के बाद में हम गए थे भैरोड। फिर भैरोड हमने कुछ शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद में गए थे हम गांव। तो जो भैरोड का और गांव का व्लॉग है वो इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब जो ये व्लॉग होगा, ये होगा जो दैमी वाली माता है ये, और एक है बांसदुद्धा गांव में भैरव बाबा का मंदिर, इसका व्लॉग होगा इसमें। और यहाँ पे हम छाट रहे थे माटी दैमी माता के मंदिर पे। जैसे जोड़ से माटी नीचे से छाट के और जो जोड़ की पाड़ होती है उस पे डाल के आते हैं। तो यहाँ पे 7 बार लेके जाते हैं। हमने थोड़ी थोड़ी 7 बार करके और पल्लू में 1 बार में ले ली थी और 1 बार में ही डाल के आ जाएंगे ऊपर। और पहले तो जोड़ से निकालते थे, अब जोड़ में तो मतलब कितनी गंदगी हो रखी थी और मिट्टी थी भी नहीं, जैसे पक्का बना देते हैं तो ऐसा था। तो यहाँ से ही छाटते हैं, यहाँ से ले जाके और तब डाल के आते हैं। तो हमने भी यहीं से ले ली थी। और यहाँ पे एक लेडीज़ भी बैठी हुई थी जो आजकल पैसे लेने लगे माटी को। और यहाँ पहाड़ पे हमने डाल ली और ये बच्चे थे, ये इंजॉय कर रहे थे। जैसे गांव में तो इनको कोटड़ी तिबारा ऐसे कुछ बोलते हैं, जो पत्थर के पेड़ होते। तो वंशु चढ़ के देख रहा था, तो इसके साथ साथ में मैं भी चढ़ गई। बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। तो मैं भी इनके साथ चढ़ गई थी और हम अपनी फुल मस्ती कर रहे थे। तो ये देखो बच्चे इतने एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बच्चों को कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही थी गांव में। और ये आ गए हम भैरव बाबा के मंदिर में, जो बांसदुद्धा गांव में है। वहाँ भैरव बाबा के मंदिर में आई हूँ। और इस मंदिर में मैं पहली बार ही आई थी, क्योंकि जो ये जीजी थी साथ में मेरे, इनकी जात थी। तो इनके क्या होता है कि जैसे दैमी वाले माता की जात लगाते हैं तो उसके बाद में भैरव बाबा की जात लगानी होती है, तो ये इनकी जात मान होती है। और मेरे गांव से लगती है, जो भी जडोला होता है, गठजोड़ा की जात होती है, तो वो दैमी बाबा पे, दैमी माता पे लगाते हैं। और दैमी माता के पास में ही जो भैरव बाबा है उसी पे दो खाते हैं। इस भैरव बाबा के नहीं आते हैं, पर इनके यहाँ आना जरूरी है, मतलब कि मान्यता है। तो इनके साथ मैंने भी ये मंदिर पहली बार देखा है। तो आप लोग भी एंजॉय करिए। और मैंने हर जगह आवाज़ जो रियल आवाज़ थी वो म्यूट कर रखी थी, क्योंकि इस मंदिर में भी गाने और सॉन्ग बजे हुए थे। तो सारे व्लॉग में मैंने अपनी खुद की आवाज़ बाद में रिकॉर्ड की है। और यहाँ पे भी ये एक तालाब है, इसमें भी मिट्टी छांटते हैं। तो यहाँ पे हम मिट्टी छांट के आए थे और इसमें भी बड़ी मुश्किल से मिट्टी निकाली जाती थी, क्योंकि इसमें कुछ तो लोग तो इसके अंदर जाके और तब निकाल रहे थे, पर हमने ऊपर पैडी से बैठ के थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल ली थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय माता दी।